बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हस्ती बारी ताला। साहिबो, अगर कोई शख्स आपसे कहे कि बाजार में एक दुकान ऐसी है जिसका कोई दुकानदार नहीं है, न कोई उसमें माल लाने वाला है, न बेचने वाला है, और न कोई उसकी रखवाली करता है, दुकान खुद ब खुद चल रही है, खुद ब खुद उसमें माल आ जाता है और खुद ब खुद खरीदारों के हाथों फरोख्त हो जाता है, तो क्या आप उस शख्स की बात मान लेंगे? क्या आप तस्लीम कर लेंगे कि किसी दुकान में माल लाने वाले के बगैर खुद ब खुद भी माल आ सकता है, माल बेचने वाले के बगैर खुद ब खुद फरोख्त भी हो सकता है, हिफाजत करने वाले के बगैर खुद ब खुद चोरी लूट से महफूज भी रह सकता है? अपने दिल से पूछिए, ऐसी बात आप कभी मान सकते हैं? जिसके होश व हवास ठिकाने हों, क्या उसकी अक्ल में ये बात आ सकती है कि कोई दुकान दुनिया में ऐसी भी होगी? फर्ज कीजिए एक शख्स आपसे कहता है कि इस शहर में एक कारखाना है जिसका न कोई मालिक है, न इंजीनियर, न मिस्त्री, सारा कारखाना खुद ब खुद कायम हो गया है, सारी मशीनें खुद ब खुद बन गई हैं, खुद ही सारे पुर्जे अपनी अपनी जगह लग गए हैं, खुद ही ये सब मशीनें चल रही हैं और खुद ही उनमें से अजीब अजीब चीज़ें बन बन कर निकलती रहती हैं। सच बताइए, जो शख्स आपसे ये बात कहेगा आप हैरत से उसका मुंह न तकने लगेंगे? आपको शुबा न होगा कि इसका दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो गया है? क्या एक पागल के सिवाय ऐसी बेहुदा बात कोई कह सकता है? दूर की मिसाल को छोड़िए, ये बिजली का बल्ब जो आपके सामने जल रहा है, क्या किसी के कहने से आप ये मान सकते हैं कि रोशनी इस बल्ब में आपसे आप पैदा हो जाती है? ये कुर्सी जो आपके सामने रखी है, क्या किसी बड़े से बड़े फाजिल फलसफी के कहने से भी आप ये बावर कर सकते हैं कि ये खुद ब खुद बन गई है? ये कपड़े जो आप पहनते हैं, क्या किसी अल्लामा दोहर के कहने से भी आप ये तस्लीम करने के लिए तैयार हो सकते हैं कि इन्हें किसी ने बुना नहीं है, ये खुद ब खुद बन गए हैं? ये घर जो आपके सामने खड़े हैं, अगर तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर मिलकर भी आपको यकीन दिलाएं कि इन घरों को किसी ने नहीं बनाया है बल्कि ये खुद ब खुद बन गए हैं, तो क्या उनके यकीन दिलाने से आपको ऐसी लघु बात पर यकीन आ जाएगा? ये चंद मिसालें आपके सामने की हैं। रात दिन जिन चीज़ों को आप देखते हैं उन्हीं में से चंद एक मैंने बयान की हैं। आप गौर कीजिए, एक मामूली दुकान के मुतालिक जब आपकी अक्ल ये नहीं मान सकती कि वो किसी कायम करने वाले के बगैर चल रही है, जब एक ज़रा से कारखाने के मुतालिक आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है हो सकते कि वो किसी बनाने वाले के बगैर बन जाएगा और किसी चलाने वाले के बगैर चलता रहेगा, तो ये ज़मीन और आसमान का ज़बरदस्त कारखाना जो आपके सामने चल रहा है, जिसमें चांद और सूरज और बड़े बड़े सितारे घड़ी के पुर्जों की तरह हरकत कर रहे हैं, जिसमें समंदरों से भापें उठती हैं, भापों से बादल बनते हैं और बादलों को हवाएं उड़ाकर ज़मीन के कोने कोने में फैलाती हैं, फिर उन्हें मुनासिब वक्त पर ठंडक पहुंचाकर दोबारा भाप से पानी बन जाता है, फिर पानी बारिश के कतरों की सूरत में ज़मीन पर गिराया जाता है, फिर उस बारिश की बदौलत मुर्दा ज़मीन के पेट से तरह तरह के लहलहाते हुए दरख्त निकाले जाते हैं, किस्म किस्म के गल्ले, रंग बिरंग के फल और वजह के फूल पैदा किए जाते हैं। इस कारखाने के मतलब आप ये कैसे मान सकते हैं ये सब कुछ किसी बनाने वाले के बगैर खुद ब खुद चल रहा है? एक ज़रा सी कुर्सी, एक गज भर कपड़े, एक छोटी सी दीवार के मतलब कोई कह दे कि ये चीज़ें खुद बनी हैं, तो आप फौरन फैसला कर दें कि इसका दिमाग चल गया है। फिर भला उस शख्स के दिमाग की खराबी में क्या शक हो सकता है जो कहता है कि ज़मीन खुद ब खुद बन गई, जानवर खुद ब खुद पैदा हो गए, इंसान जैसी हैरत अंगेज चीज़ आपसे आप बनकर खड़ी हो गई। आदमी का जिस्म जिन अज्जा से मिलकर बना है उन सबको साइंसदानों ने अलग अलग करके देखा तो मालूम हुआ कि कुछ कोयला, कुछ गंधक, कुछ फास्फोरस, कुछ कैल्शियम, कुछ नमक, चंद गैसें और बस ऐसी चंद और चीज़ें जिनकी मजमूई कीमत चंद रुपयों से ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ें जितने जितने वजन के साथ आदमी के जिस्म में शामिल है, इतने ही वजन के साथ उन्हें ले लीजिए और जिस तरह जी चाहे मिलाकर देख लीजिए, आदमी किसी तरकीब से न बन सकेगा। फिर किस तरह आपकी अक्ल ये मान सकती है कि इन चंद बेजान चीज़ों से देखता, सुनता, बोलता, चलता फिरता इंसान जो हवाई जहाज और रेडियो बनाता है, किसी कारीगर की हिकमत के बगैर खुद ब खुद बन जाता है? कभी आपने गौर किया कि माँ के पेट की छोटी सी फैक्ट्री में किस तरह आदमी तैयार होता है? बाप की कारस्तानी का इसमें कोई दाखिल नहीं, माँ की हिकमत का इसमें कोई काम नहीं। एक ज़रा सी थैली में दो कीड़े जो खुद भी इनके बगैर देखने में नहीं आ सकते, मालूम कब आपस में मिल जाते हैं। माँ के खून ही से उन्हें ग़िज़ा पहुँचती शुरू हो जाती है, वहाँ से लोहा, गंधक, फास्फोरस वगैरह तमाम चीज़ें जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है, एक ख़ास वजन और ख़ास निस्बत के साथ वहाँ जमा होकर लोथड़ा बनती हैं। फिर उस लोथड़े में जहाँ आंखें बननी चाहिए वहाँ आंखें बनती हैं, जहाँ कान बनने चाहिए वहाँ कान बनते हैं, जहाँ दिमाग बनना चाहिए वहाँ दिमाग बनता है, जहाँ दिल बनना चाहिए वहाँ दिल बनता है।
हड्डी अपनी जगह पर, गोश्त अपनी जगह पर, गर्ज एक एक पुर्जा अपने अपनी जगह पर ठीक बैठता है। फिर इसमें जान पड़ जाती है, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, चखने और सूंघने की ताकत, बोलने की ताकत, सोचने और समझने की ताकत, और न जाने कितनी बेहद वो हिसाब ताकतें उसमें भर जाती हैं। इस तरह जब इंसान मुकम्मल हो जाता है तो उस पेट की वही छोटी सी फैक्ट्री जहाँ 9 महीने तक वो बन रहा था, खुद जोर करके उसे बाहर धकेल देती है। इस फैक्ट्री से एक ही तरीके पर लाखों इंसान रोज बनकर निकल रहे हैं, मगर हर एक का नमूना जुदा है। शक्ल जुदा, रंग जुदा, आवाज जुदा, कुव्वतें और काबिलियतें जुदा, तबियतें और ख्यालात जुदा, अखलाक और सफ़ा जुदा। एक ही माँ के पेट से निकले हुए दो सगे भाई एक दूसरे से नहीं मिलते। ये एक ऐसा करिश्मा है जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। इस करिश्मे को देखकर भी जो शख्स ये कहता है ये काम किसी जबरदस्त हिकमत वाले, जबरदस्त कुदरत वाले, जबरदस्त इल्म वाले और बेनज़ीर कमालात वाले खुदा के बगैर हो रहा है, या हो सकता है, या यकीनन उसका दिमाग दुरुस्त नहीं है, उसको अक्लमंद समझना अक्ल की तौहीन करना है। कम अज कम मैं तो ऐसे शख्स को इस काबिल नहीं समझता कि किसी माकूल मसले पर उससे गुफ्तगू करूं।